नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज। आप देख रहे हैं मेडिस यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्रीम्स के बारे में। कौन सी क्रीम्स कहाँ यूज की जाती है, जैसे एंटी फंगल क्रीम्स कहाँ पे यूज की जाती है, एंटीबायोटिक क्रीम्स कहाँ यूज की जाती है, स्टेरॉइड वाले क्रीम्स कितने दिन तक लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लुलिफिन क्रीम के बारे में। इस वीडियो में मैं ज्यादातर उस नाम का कॉम्पोजिशन और यूजेस के बारे में बात करूंगा। तो पहले देखते हैं लुलिफिन। लुलिफिन ऑइंटमेंट नाम से आते हैं लुलिफिन ऑइंट, जिसका कॉम्पोजिशन है लुलिकोनाजोल। इसका यूज मेनली किया जाता है रिंगवर्म, जिसको दांत भी बोलते हैं। इस ऐसे रिंगवर्म में यूज किया जाता है। एथलेटिक फुट, जिसको पैरों में फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको एथलेटिक फुट भी कहा जाता है। तो ऐसा होता है देखने में। तो इसमें भी लुलिकोनाजोल यानी लुलिफिन क्रीम यूज किए जाते हैं। जॉक स्किच यानी जांघों के बीच में अगर दाद हो जाए तब भी ये क्रीम यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कैंडिड। कैंडिड क्रीम नाम से एक आता है, फंगल क्रीम ही है ये भी। इसका कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन है क्लोट्राइमाजोल होता है, कॉम्पोजिशन क्लोट्राइमाजोल होता है। कैंडिड क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, आप लोगों ने सुना ही होगा नाम। इसका यूज भी किया जाता है, रिंगवर्म में इसको यूज किया जाता है। पहले भी हमने बताया था, रिंगवर्म में इसको यूज रिंगवर्म में एक क्लोट्राइमाजोल यानी कैंडिड क्रीम भी यूज किया जाता है। एथलेटिक फुट में यानी पैरों में फंगल इन्फेक्शन में भी इसको यूज किया जाता है। जॉकिस में भी इसको यूज किया जाता है। और वेजाइनल थ्रस में भी इसको यूज किया जाता है, यानी योनि में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तब भी कैंडिड क्रीम यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वाड्रिडम। क्वाड्रिडम क्रीम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसका कॉम्पोजिशन है मेनली। इसका कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो बेक्लोमिथाजन होता है। बेक्लोमिथाजन जो एक स्टेरॉइड है, टॉपिकल स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं। क्लोट्रिमाजोल होता है और नियोमाइसिन होता है। ये थ्री कॉम्बिनेशन का एक क्रीम होता है। इसका यूज फंगल में यूज किया जाता है। फंगल अगर इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे ये सब जैसे रिंगो एथलेटिक फुट जॉक इट्स वेजाइनल थ्रस में इसको यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी कभी कभी यूज किया जाता है, और कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन हो तब भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो है जोलेफ। जोलेफ क्रीम मार्केट में जोलेफ नाम से अवेलेबल है, बहुत ही कॉमन क्रीम है ये भी। इसका कॉम्पोजिशन देखें तो माइकोनाजोल होता है और फ्लूसिनोल जिसको बोलते हैं फ्लूसिनोल, ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। दो कॉम्बिनेशन का ये क्रीम होता है। इसका यूज मेनली किया जाता है फंगल विथ इन्फ्लेमेशन। किसी का अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो और साथ में इन्फ्लेमेशन भी है तब जोलेफ क्रीम या ऑइंटमेंट यूज किया जाता है। उसके बाद जो होता है क्लिंडेक ए नाम के एक क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट कॉम्पोजिशन रहता है इसमें। इसका यूज किया जाता है पास पिंपल्स एंड इन्फेक्शन। किसी किसी मरीज में आप लोगों ने देखा ही होगा, पिंपल्स होता है जिसमें इन्फेक्शन होके पास भर जाते हैं, जिसको मवाद वाले फुंसी और फुंसी भी कहते हैं। तो उसमें जो है क्लिंडामाइसिन यानी क्लिंडेक ये क्रीम यूज किया जाता है। उसके बाद है डेराइवा क्रीम। डेराइवा क्रीम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसका कॉम्पोजिशन पहले देखते हैं तो आडापेलिन नाम से जो है, एडापेलिन नाम से जो कॉम्पोजिशन है वो इसमें रहता है। इसका यूज मेनली अगर किसी पेशेंट में अगर होता है व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होता है, कभी कभी पेशेंट ये प्रॉब्लम लेकर बहुत ही ज्यादा आता है कि मेरे जो नोज के हिस्से में व्हाइट हेड्स हो रहा है या ब्लैक हेड्स हो रहा है, तब भी डेराइवा नाम का जो क्रीम है जो आडापेलिन कॉम्पोजिशन का रहता है उसको यूज किया जाता है। इसे ब्लैक हेड्स हो जाता है ना, और इसे व्हाइट हेड्स हो जाता है तब भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो है बेंजेक एसी नाम का एक क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड कॉम्पोजिशन का रहता है ये। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है देखे तो किल्स बैक्टीरिया, जीवाणुओं को मारता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। रिड्यूसेस ऑयल्स, तेल कम करता है। अगर किसी का एक्सेसिव ऑयल होता है, ऑयली स्किन रहता है फेस पे, अगर एक्सेसिव ऑयल रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इसको बेंजिक एसिड यानी बेंजोल पेरोक्साइड यूज किया जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है शरीर में कहीं भी स्किन पे, तब भी बेंजिक एसिड यूज किया जाता है। मॉडरेट टू सेवियर एक्ने, मध्यम से गंभीर मुहासे यानी एक्ने में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लोमेला क्रीम के बारे में। लोमेला क्रीम का कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें है मोमिटाजोन, मोमिटाजोन फुरेट जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्विनोन रहता है इसमें। इसका यूज मेनली किया जाता है मेलाज्मा में। मेलाज्मा यानी काले धब्बे हो जाता है, देखिए ऐसे आप देख रहे हैं, जूम करके देखे तो
फेस में अगर ऐसा काला धब्बा जैसा बन रहा है किसी के शरीर में, तब इसको मेलास्मा बनता है, और अगर मेलास्मा हो जाए तो लोमेला ये क्रीम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मेलाग्लो। मेलाग्लो नाम की एक क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, एबोट कंपनी का है। इसका कॉम्पोजिशन है नियासिनामाइड और कोजिक एसिड। नियासिनामाइड और कोजिक एसिड दो कॉम्बिनेशन का ये क्रीम है। इसका यूज देखें तो मेलास्मा यानी काले धब्बे, पहले भी बता चुका हूँ मेलास्मा क्या है। हाइपर पिगमेंटेशन, अगर पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा है किसी किसी का फेस में, अगर बहुत जैसा डल है, डार्क स्किन है, तब भी उसको यूज किया जाता है। पिंपल मार्क्स अगर पिंपल का दाग रह गया हो, पहले अगर मान मान के चलिए, पहले अगर किसी भी मैरिज में पिंपल्स हुआ था, उसके बाद जो है वो पिंपल्स का दाग रह गया है, पिंपल्स का दाग नहीं जा रहा है, तब भी इसको यूज करता है उसके पिंपल्स के उसके दाग को हटाने के लिए। डाल स्किन बेजान पैचा मैंने पहले ही बताया है, बेजान पैचा में भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मोमेटेफ। मोमेटेफ नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हो वो तो जरूर ही सुना होगा मोमेटेफ, जिसका कॉम्पोजिशन होता है मोमेटाजोन और फुसिडिक एसिड। एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएससी नर्सिंग का हो, एएनएम जीएनएम फार्मासिस्ट का हो, ओटी टेक्नीशियन, वही लोग सिर्फ इसको देखिए और समझिए। दूसरा आदमी इसको देखकर बिल्कुल भी गेम यूज मत कीजिए, अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसको यूज कीजिए। मोमिटाजोन और फुसिडिक एसिड कॉम्बिनेशन में ये दवा आता है। इसका यूज किया जाता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग फ्रॉम एक्जेमा हो, डर्मेटाइटिस हो, सोरियासिस हो, तब भी मोमेटिफ एम की यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब भी इसको यूज किया जाता है। अगर ऐसा रेडनेस हो रहा हो, देखिए रहे रेडनेस, एक्जेमा हो या डर्मेटाइटिस हो, तब भी इसको यूज किया जाता है। कॉम्बाइंड सिम्टम्स ट्रीट्स स्किन इश्यूज बोथ इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को दोनों में ही इसको यूज किया जाता है। मोमिटाजोन जो स्टेरॉइड हो इन्फ्लेमेशन कम करता है, और फॉस्फेटिक एसिड जो एंटीबैक्टीरियल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है। स्टेरॉइड लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूर से ले। उसके बाद है बेटनोवेटन। बेटनोवेटन का कॉम्पोजिशन देखे तो क्या क्या कॉम्पोजिशन है, बीटामिथाजोन जो एक स्टेरॉइड है, और नियोमाइसिन जो एंटीबैक्टीरियल है, वो ये भी एंटीबैक्टीरियल और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसका मेनली यूज किया जाता है एक्जेमा में इसको यूज किया जाता है, एक्जेमा में, सोरियासिस में इसको यूज किया जाता है, डर्मेटाइटिस में इसको यूज किया जाता है। सब आप लोग इमेज में देख ही पा रहे हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद देखे तो सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन का कॉम्पोजिशन है फ्रेमाइसेटिन। मेडिकल स्टूडेंट वाले भी इसका भी नाम जरूर से सुना ही होगा, सोफ्रामाइसिन बहुत ही कॉमन है। इसका यूज किया जाता है माइनर काट्स एंड वुंड्स, अगर थोड़ा थोड़ा काट और घाव है तब भी इसको कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। माइनर बर्न्स एंड स्केल, जलन और जलन में भी इसको यूज किया जाता है, और जो झुलसन होता है उसको यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में, त्वचा के संक्रमण में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो है क्रीम है फुसीडाम। फुसीडाम जो क्रीम नाम से आता है, फुसीडाम आता है, उसका कॉम्पोजिशन होता है फुसिडिक एसिड। फुसिडिक एसिड इसका यूज किया जाता है इम्पेटिगो में। इम्पेटिगो यानी छोटे चिल्ड्रन हो या इन्फेंट्स हो, उसमें ज्यादातर जो है ऐसे ऐसे जो है रेडनेस हो जाता है, ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, उसको इम्पेटिगो बोलते हैं। इन्फेक्टेड कार्ड्स एंड वुंड्स, इन्फेक्टेड अगर कार्ड्स है या वुंड्स है, अगर नहीं सूख रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। इन्फेक्टेड एक्जेमा और डार्मेटाइटिस, संक्रमित एक्जेमा और डार्मेटाइटिस में इसको यूज किया जाता है। इन्फेक्टेड पिंपल्स, संक्रमित फुंसी में भी इसको यूज किया जाता है, ये देख रहे हैं। अगर इन्फेक्टेड पिंपल्स हो रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। माइनर स्किन इन्फेक्शन, अगर छोटा मोटा त्वचा की संक्रमण है तब भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सॉरी, सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन देखे तो कैलामाइन लोशन में कैलामाइन होता है और जिंक ऑक्साइड होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इसका यूज होता है खुजली, इचिंग या खुजली, इसे अगर रेडनेस हो रहा है और बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है तब भी इसको यूज किया जाता है। स्किन रैशेस में इसको यूज किया जाता है। इंसेक्ट बाइट, ये देख रहे हैं इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट अगर आपके ऊपर बाइट कर दिया हो, ऐसे रेडनेस हो जाता है, तब भी उसका सूजन कम करने के लिए दिया जाता है। चिकन पॉक्स इचिंग में इसको दिया जाता है। देखिए चिकन पॉक्स में अगर आप लोग जानते ही होंगे चिकन पॉक्स में कितना ज्यादा इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, तब भी इसको
कम करने के लिए जो है कैलामाइन लोशन यूज किया जाता है। सिल्वारेक्स ऑइंटमेंट के बारे में देखते हैं। सिल्वारेक्स जो है इसका कॉम्पोजिशन होता है सिल्वर सल्फाडियाजेट और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट भी इसमें होता है। इसका यूज मेनली किया जाता है बर्न्स में। अगर बर्न्स कहीं भी बर्न्स हो रहा हो, जल गया हो हाथ में, अगर कहीं पे भी हाथ पैर कहाँ पे भी अगर जल गया हो, जल के ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो जाता है, तब उसको कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है सिल्वारेक्स ऑइंटमेंट। इन्फेक्टेड वुंड्स में, संक्रमित घाव में इसको यूज किया जाता है। कट्स में इसको यूज किया जाता है। बेड सोर्स में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो ऑइंटमेंट है वो है टी-बैग, जिसका कॉम्पोजिशन होता है मुपिरोसिन। मुपिरोसिन इसका यूज किया जाता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या है मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। फोलिकुलाइटिस में इसको यूज किया जाता है। फोलिकुलाइटिस का मतलब क्या है? बालों की जड़ का संक्रमण। बालों की जड़ में ये सब, बालों के जो निचले हिस्सा होता है, जो एंड पॉइंट होता है, वहां पे संक्रमण हो जाता है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बालों की जड़ों के आसपास लाल दाने हो जाते हैं। देख रहे हैं, बालों के आसपास लाल दाने हो रहे हैं, इसको फॉलिकुलाइटिस होता है। बॉयल्स हो रहा है, फोरेज जिसको बोलते हैं, बॉयल्स ऐसा होता है। कट्स एंड वुंड्स में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद जो है बिफोर नेपी। बिफोर नेपी जो क्रीम है, इसका कॉम्पोजिशन है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कॉम्पोजिशन से आता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? डायपर रश। अगर ये देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं, डायपर पहनने से किसने ज्यादा रश रश हो गया है, उसको यूज करने के लिए, डायपर रश को कम करने के लिए ही मेनली इसको यूज किया जाता है। रेडनेस एंड इरिटेशन, रेडनेस और इरिटेशन जो हो जाता है, उसको कम करने यूज किया जाता है। स्किन रैश इन बेबीज। बेबीज में अगर स्किन रैशेस हो रहे हो, ऐसे देख रहे हैं, स्किन रैशेस में भी इसको यूज किया जाता है बिफोर नेपी जो क्रीम है वो। उसके बाद देखते हैं ओमनी जेल के बारे में। ओमनी जेल का मेन कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक जो होता है। डाइक्लोफेनेक नाम से आप लोगों को पता ही होगा, एनसेड में जो काम आता है, पेन किलर में काम आता है। इसका यूज जो है मसल पेन में इसको यूज किया जाता है। मांसपेशियों में इसको, मांसपेशियों में अगर दर्द हो रहा है तब इसको यूज किया जाता है। जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में इसको यूज किया जा रहा है सब। बैक पेन में इसको यूज किया जा रहा है। बैक पेन में स्प्रेन एंड स्ट्रेन, मोच और तनाव अगर कहीं पे आ गया हो तब भी जो है ओमनी जेल यूज किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।